guys, welcome. Hello guys, this is Ashish and you are watching me exclusively on YouTube right now. और आज सच में काम 25 हो गया, मतलब आज नहीं हुआ, कल हुआ है। टिकटॉक पता ही होगा सबको, खबर मिल गई होगी, मुझे नहीं मिली थी, मैं बाहर था, मेरा नेट ऑफ था एंड टू बी ऑनेस्ट मैं न्यूज़ नहीं देखता तो मुझे नहीं पता था रात के 9-10 बजे तक। मेरे को काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए, काफ़ी फैमिली ग्रुप्स में मैंने देखा, तो मैंने गूगल किया। गूगल करने के बाद भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, फिर उन्होंने कहा हाँ सच में 50-60 ऐप्स है जो परमानेंटली बैन हो गए इंडिया में बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की बात सराखों पे, मोदी जी तो वैसे भी इंस्टेंट डिसीजन लेने में माहिर है, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या फिर टिकटॉक बैन। तो उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी बैन हो जाएगा, लेकिन हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंडो चाइना में एक अनएथिकल वॉर छिड़ी हुई है। LAC पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हो गए। ठीक है, जो है देश के लिए है, अच्छा है, सरकार ने जो किया कुछ सोच समझ के किया होगा। आपकी और मेरी सोच से बहुत ज़्यादा आगे है सरकार के जो सोचने वाले लोग हैं, और फ्यूचर देख के कुछ डिलीट किया होगा। ऑल्टरनेट्स कम है, लेकिन ठीक है, जो भी है नेशन फर्स्ट भी है, ठीक है। दूसरी बात, लोग मुझे कहते थे तू तो टिकटॉक चलाता था, अब तेरे का नुकसान हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट अर्न अ सिंगल रुपी फ्रॉम टिकटॉक टिल नाउ। हाँ, मुझे जो प्रमोशंस मिलते थे मेरे को इंस्टाग्राम बेस पे मिलते थे, टिकटॉक से कन्वर्जन आता था, लेकिन टिकटॉक से कभी इनकम नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं जो भी हूँ, आशीष को कोई नहीं जानता था, सब ब्लॉग आशीष और आशीष ऑफिशियल को जानते थे, और वो सिर्फ टिकटॉक की वजह से जानते हैं। तो थैंक्स टू टिकटॉक एंड थैंक्स टू ऑल फॉर शोइंग इमेंस लव ऑन टिकटॉक। और मेरी आदत है, मैं जिसकी थाली में खाता हूँ उसकी थाली में छेद नहीं करता, मतलब मैं टिकटॉक की बुराई नहीं कर सकता, ना पहले करता था, ना अभी करता हूँ, और ना फ्यूचर में करूँगा। तो आप मेरे से कभी उम्मीद मत रखना कि मैं टिकटॉक के अगेंस्ट बोलूँगा। चाइना के अगेंस्ट बोल सकता हूँ, लेकिन टिकटॉक के अगेंस्ट नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि टिकटॉक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ये जो क्रिएटर्स थे उनकी थी। हाँ, लेकिन टिकटॉक चाइना से था, इनकम हो रही थी, कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो इसलिए बैन करना पड़ा, ठीक है, एक्सेप्टेबल। बाकी लोग कह रहे हैं कि बुरा लग रहा है, बिल्कुल भैया बुरा तो लगेगा। जिसने आपको खड़ा किया है, जिसने आपको चलना सिखाया है सोशल मीडिया पे, वो प्लेटफॉर्म ही गायब हो जाए तो बुरा लगता है, बट एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। तो ठीक है, टिकटॉक की एक्सपायरी डेट आ गई थी, वो चले गए। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जिस भी टिकटॉक क्रिएटर को पसंद करते थे, जिसको भी, छोटा हो बड़ा हो, मिलियंस में फॉलोअर्स हो या उसके थाउजेंड्स में हो, उसको प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और उसको अभी आपकी ज़रूरत है, लाइक मुझे भी ज़रूरत है मेरे फॉलोअर्स की, क्योंकि अब मैं टिकटॉक पे नहीं रहूँगा, तो मेरे को शॉर्ट वीडियोस ऐप के लिए मेरे फॉलोअर्स की ज़रूरत है। जो मेरे टिकटॉक में 15,000 थे, और नई वाली आईडी पे भी कुछ फॉलोअर्स थे 100-150, तो उन सब की ज़रूरत मुझे है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात ये कि बुरा, सच में बहुत बुरा लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि मतलब एक रोने जैसी जो फीलिंग होती है वो आ रही है, एक नेगेटिव सी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, लेकिन ठीक है, जब भगवान मुश्किलें देता है तो उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देता है। और मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली मोटिवेशनल स्टोरीज डाल रहा हूँ आजकल, तो सुबह भी डाली थी मैंने कि किताबों में धूल जमने से कहानियाँ नहीं बदला करती। तो दिस इज़ टू ऑल क्रिएटर्स ऑफ टिकटॉक और एवरी प्लेटफॉर्म क्रिएटर कि भैया देखो, टिकटॉक गया है, आने वाले टाइम में कुछ और ऐप्स जाएंगे, लेकिन आपका टैलेंट कहीं नहीं जा सकता, आपसे आपका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता है। पता नहीं, आज मैं आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, अजीब सा, मेरी आंखों में आपको पता नहीं वो दर्द दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन ठीक है, चला गया। जो जिसको जाना हो तो चला ही जाता है। कितने लोग कोविड-19 में चले गए, कितने लोग बाढ़ में चले गए, तूफान में चले गए, कुछ लोग टिकटॉक से भी बेघर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो टिकटॉक के बेस पे अपना घर इनकम चलाते थे। काफ़ी जॉब्स इंडिया की जो टिकटॉक के बेस पे थी वो सब खत्म हो जाएगी है। अब ऑल्टरनेट निकालेगी सरकार, कुछ तो सोचा होगा सरकार ने। आपसे और मेरे से बहुत ऊपर है सरकार सोचने में और फ्यूचर डिसाइड करने में, एक विजन होगा उनका भी कुछ, क्योंकि क्या, मेरे को अब कुछ नहीं बोलना है। थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव ऑन टिकटॉक। और मैं जो हूँ, सच में मैं आज जो भी हूँ टिकटॉक की वजह से हूँ, मैं बुराई नहीं करूँगा कभी भी उसकी, जिनको करनी है करे, जिनको बोलना है बोले। बाकी लोगों का काम है भैया मीम शेयर करना और बकचोदी करना, चूतियापा फैलाना। सॉरी, मैं गालियाँ बोल रहा हूँ, सॉरी, सो सॉरी, बट मैं इसको बीप भी नहीं करूँगा, म्यूट भी नहीं करूँगा, आज ऐसे ही चलेगा। ये वन टेक वीडियो है, इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगा एज इट इज़। व्यूज़ आए ना, अपने बनी, अपने दिल की बात निकालनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना डिप्रेशन हो जाता है भैया, ठीक है। और सुशांत सिंह के बाद तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है अपने आप से, खुद से, कि यार जब इतना पैसा वाला बंदा डिप्रेशन में आ सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो बहुत मायने रखता था वो चला गया है।
और लोग बोलेंगे कि भैया और इंडियन ऐप्स है उनको डाउनलोड कर लो, टिकटॉक तो बड़ी जल्दी डाउनलोड कर लिया था। तो भैया रोपोसो, मित्रो सब देख लिया। मित्रो पाकिस्तान के सोर्सेज से बना हुआ था, रोपोसो बड़ा वाहियात ऐप है। मैं पिछले 1.5 महीने से उसके देख रहा हूँ, उसमें बहुत ग्लिचेस है, बहुत ऑप्टिमाइजेशन करना बाकी है, उसमें बहुत सुधार करना बाकी है, प्रमोशन करना पड़ेगा। और उनके पास प्रमोशन के पैसे भी नहीं है उतने, जितना टिकटॉक का बजट था उसके आधे के आधे के आधे के आधा बजट भी नहीं है उनके पास। तो देखते करेंगे, इंडियन ऐप्स को भी प्रमोट करेंगे। अभी अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। So thanks for showing love on TikTok and keep supporting on Facebook, YouTube, Instagram and wherever I am. जहाँ पे भी हूँ मुझे आप ढूंढ लेना, आशीष ऑफिशियल से होऊंगा, या फिर जो Instagram पे जानते हो मुझसे दूसरे ऐप्स के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। See you, काम 25।